नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पिछले कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में बताया था। तो आज उसी को समझेंगे, जहां हमारा माइंड और जो हम दिल और दिमाग के बीच में द्वंद्व होता है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक और साइकोलॉजिकली थिंकिंग छुपी हुई है, जहां हम ये सोच लेते हैं कि ये हो मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ये हो रहा है कि लोग आते गए, मैं तो अकेला चला था अपनी मंजिल पे, लोग आते गए और ये कारवां बनता गया। तो तुमको ये लगता है, जहाँ तुमको ये लगता है कि जो भी चीज हो रही है वो एक्चुअली में उसमें मेरा योगदान नहीं है, तुम अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कि ये काम मेरे ही वजह से हुआ है या कोई दूसरा कर दिया है। जैसे तुम पढ़ते गए, तुम्हारा पेपर में हो गया, तुम्हारा एग्जाम निकल गया, तुम कंटेंट क्रिएशन करते गए, एक दिन तुम यूट्यूबर बन गए, तुम अच्छे से मेहनत करते गए, तुम जिंदगी में आगे बढ़ते गए, लोग मिलते गए, तो तुमको अपनी सक्सेस पर, अपने कर्म पर, अपने एक्शन पर तुमको विश्वास ही नहीं होता है। उनको लगता है कि ये लॉजिक से हो गया, ये बाई लक हो गया, या इसमें कोई ऐसी रूहानी ताकत है कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है। तो जो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है, उसको आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से बोल देते हैं। जहां आप अपने सक्सेस की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, वो समाज के ऊपर गढ़ देते हैं, लोगों के ऊपर गढ़ देते हैं, या जो जो भी जहां से आपको सक्सेस मिली होती है उनके ऊपर अपना ताज, एक्चुअली में आप ताज नहीं पहनना चाहते हैं, ताज आप पहना देते हैं। जो लोगों का सहयोग होता है या जिसको लगता है कि यार इनकी वजह से ये हुआ, एक्चुअली में वो आप लोगों को सक्सेस अपनी खुद की मेहनत, आपको अपनी मेहनत नहीं लगती। जैसे जब भगवान राम को जो है सिंहासन पे बैठाला गया था, तो एक्चुअली में जो हकदार थे वो भगवान राम थे, लेकिन भगवान राम ने अपनी सक्सेस अपने ऊपर, अपने सर पे नहीं ली। ये चीज है। अरे वो भरत ने अपनी जो सक्सेस है भगवान राम के चरण पादुका धर के सिंहासन पे बैठे। तो एक्चुअली में तो सक्सेस तो श्री राम भगवान ही को वहां राज्याभिषेक होना था, पर उनको उस समय वनवास हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको इतने डीप में समझ सकते हैं, इतनी गहराई पे समझ सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था अपनी मंजिल पे, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम यही है, ये कोई डिसीज नहीं है, ये साइन है कि तुम अपनी लिमिट के बाहर जा रहे हो। अगर तुमको डर लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो काम करते रहो, एक दिन वो सफलता में तब्दील हो जाएगा। तब तुमको भी नहीं ये विश्वास होगा कि मैंने ये एक्चुअली में काम करा है या कोई और लोगों का इसमें सहयोग है। तो बस अपने ऊपर बिलीफ रखिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। वही जो है आपका जो सेल्फ डाउट है, या जो आप परेशानी में है, जो टेंशन में है, वो आप धीरे धीरे जब करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो आप अपने इम्पोस्टर सिंड्रोम में कभी कभी चले जाएंगे। और जब चीजें घटित होना शुरू हो जाएंगी, लोग जुड़ने लगेंगे, तुम्हारा कारवां चलने लगेगा, जो भी तुम धंधा करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा उद्देश्य है, जो भी तुम करना चाहते हो, तब तुमको खुशी मिलेगी। अभी तुमको लग रहा है कि तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो रही है, तुमको लग रहा है कि यार मैं कहीं ज्यादा बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, अपने से ही तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस वजह से तुम अपने ऊपर उसका सक्सेस का वो नहीं लेना चाहते हो, फल नहीं लेना चाहते हो, या जजमेंट अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हो, उसको बता देते हो कि लोगों का सहयोग है, इमोशन में घुस जाते हो, इनएक्सियस हो जाते हो, कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हो, कभी कभी लगता है ये नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं है, बाई लक मिल गया है, बाई प्रोडक्ट मिल गया है। तो यही इम्पैक्ट जो है आपको फिर बाद में जब लगने लगता है कि यार एक्चुअली में अपने ऊपर सक्सेस, तो बाद में यही समस्या बन जाता है। आप किसी चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना जजमेंट लेना ही नहीं चाहते हैं। फ्रीडम आपको मिली, आपने मेहनत करा, सब कुछ बनाया, बाद में कह दिया मेरा है ही नहीं है, तो सब दूसरे का है, सब लोगों का इसमें सहयोग है। जैसे तुम है, कोई काम शुरू करो, शुरू में लोग उसमें जुड़ते जाए, सहयोग करते जाए, लेकिन चेहरा तो तुम्हारा ही था, लेकिन तुम अपने चेहरे को नकाब करके उन लोगों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट दे दो। यही इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है।
कि मैं जो हूँ वो सच में इतना कैपेबल नहीं हूँ, कभी कहीं भी लोग मुझको पकड़ लेंगे। तुमको लगता है कि यार मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, लोग मुझको जज करने लगेंगे, तो तुम इसी जज की वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेना चाहते हो कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा है, तुम्हें कोई जज तो नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई डाउट तो नहीं कर रहा है। यही डाउट जो है वो तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भगाता है, या तुम अपना जो तुम्हारा एक्चुअली में तुम जो बनना चाहते हो या जो तुम बन चुके हो उसका क्रेडिट तुम नहीं लेना चाहते हो। तुम एग्जाम क्लियर कर लेते हो, जॉब मिल जाती है, पर मर देते हो कि यार फलाने टीचर ने पढ़ाया था अच्छा इस वजह से हो गया, लेकिन मेहनत तुम्हारी ही होती है। जैसे आज के जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया है वो बड़ा बड़ा प्रचार कराते हैं, इसके बाद एक रैंक आ गई 10 साल उसी को छापेंगे, फिर तुमको लगेगा उसमें पीछे लिख देंगे नेक्स्ट यू, तो तुमको लगेगा नेक्स्ट टॉपर यहीं से आया है, पर एक्चुअली में संघर्ष वो बच्चा करता है, मेहनत वो करता है। जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो AIR छाप के और इसको दिखाने के बाद करोड़ों बना लेते हैं, और तुमको लगता है कि यार यही सबसे बढ़िया UPSC की कोचिंग होती है, यही सबसे बेहतरीन कोचिंग है, इसके अलावा वो कोई दिमागी मास्टर है ही नहीं है, या कोई और दुनिया में सब टैलेंटेड है ही नहीं है। तो तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का गेम है, महिलाओं को आगे रखा जाता है ताकि तुम उनका कोर्स लोगे। अटेंशन इकोनॉमी में तुमको कंज्यूमर सीकर माना जाता है कि मैकडोनल्ड खा लो, मैकडोनल्ड अच्छा है, अच्छी अच्छी टैगलाइन बनाई जाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जहाँ जो एक्चुअली में मेन बॉस होता है वो कहता है अरे मेरा कहाँ है, मैं तो रोजगार देने की बात कर रहा हूँ, मैं तो सब मेरे यहाँ तो एक डिसीजन से 1000 लोग पल रहे हैं, तो वो 1000 पल रहे हैं तो 1000 का शोषण भी तो हो रहा है, ये भी समझो। यही तुम्हारा जो है कि तुम अपना मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं जाना जाऊंगा, इसी डर से तुम एक्शन नहीं लेते हो। फ्रीडम तो तुमको मिल गई, तुमने कुछ करा, जैसे मैं ही अभी काम कर रहा हूँ, 2 4 10 साल बाद में किसी को काम दूँ तो यही कहेंगे पहले ज्ञान देता था, अब ये देता है, पर सच्चाई मेरी सबकी यही है कि ना कि मैं आगे चल के पकड़ा जाऊंगा, तो तुम सबको संतुष्ट थोड़े कर पाओगे। इसीलिए सक्सेस जो है वो तुम उससे संतुष्ट नहीं होते हो, तुमको लगता है कि यार ये मेरी है ही नहीं है, इसमें इतने सारे लोगों का सहयोग है, मैं डर रहा था मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लूँ, नहीं लोग कहेंगे कि यार ये आदमी बहुत झूठा है, मुझको पकड़ लिया जाएगा। तो तुम टॉपर बन जाते हो, फिर भी बोलते हो पेपर इजी है, मास्टर बहुत बढ़िया था, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे कैरियर में है तुमको प्रमोशन मिल जाता है, तुमको लगता है यार मेरी तो औकातें नहीं थी, मैं तो बेकार हूँ, फिर भी मुझे मिल गया, बस ऐसे ही समझो। कंटेंट क्रिएशन में तुम मेहनत करते हो, अभी तुम्हारे सब्सक्राइबर का मैं अच्छा लोगों को पसंद आ जाए, लोग जुड़ने लगे, बाद में तुम कह दो नहीं मेरा कुछ है ही नहीं है, मेरी इसमें मेहनत है नहीं। अगर तुम बोलते ही ना, तुम अपनी आइडियोलॉजी थिंकिंग लोगों के साथ ना शेयर करते तो कैसे लोग जुड़ते। तो तुम खुद में ही कंफ्यूज हो कि मैं कौन होता हूँ गाइड करने वाला, तुम अपनी लाइफ को नहीं बदल पा रहे हो। लोग बोलते हैं सर अपने लाइफ में बदल दी, पर क्रिएटर्स होता है कि यार मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, तुमको क्या सलाह दूं। तो तुमको बाहर से लोगों को लगता है कि हाँ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, तुम अंदर से खुद डरे हो, इसीलिए सेल्फ डाउट जो है तुमको इतना परेशान करता है जो मैं आज बताया हूँ, क्योंकि तुमको ये डर है कि मुझे कोई पकड़ ना ले, और जिस दिन तुम इस पकड़ने की सोच से बाहर आ जाओगे उस दिन तुम किसी से नहीं डरोगे। ये पकड़ ही है जो तुमको खींचती है अपनी तरफ, तभी तुम उस पकड़ की वजह से ही अपने आप को, जो तुम नकाब ओढ़े हो, चेहरा ओढ़े हो सोसाइटी का, लोगों का, अपने प्रोफेशन का, अपनी थिंकिंग का, अपनी डिजायर का, उनमें बंधे हो कि मुझे कोई जान ना जाए कि मेरा रियल सेल्फ ये है, इस वजह से समस्याएं हैं। तो बाहर से तो कॉन्फिडेंट हो, अंदर से तुमको डर है, तुमको यही डर है कि यार मुझको कोई पकड़ ना ले, भगवान तो मुझे देख ही रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे पैनाप्टिकम स्टेट में जो बताता है फुकाल्ट का जो प्रिंसिपल है, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, सोशियोलॉजी भी हम लिंक करेंगे। तुम्हारा आइडल सिर्फ इतना गिर जाता है, तुम इतने कमजोर हो जाते हो, जैसे कार्ल जंग कहता है कि तुम अपने शैडो में ही जीने लगते हो, तुमको लगता है कि तुम हीरो हो, पर तुम असली में डरे हुए हो कि तुम हीरो हो कि नहीं हो। तो ये है एट्रीब्यूशन को बताने लगते हो कि यार एट्रीब्यूशन, यार मेरी सोचने समझने में या मैं जो एट्रीब्यूट करता हूँ उसी में दिक्कत है, तो तुम सक्सेस को लक मानने लगते हो, फेलर को लगते हो कि यार ये फेलर
मेरी औकात नहीं है, इसीलिए मैं फ्लॉप हो गया। तो तुमको जहाँ पे पहले पैराडॉक्स हो जाता है, पैराडॉक्स का मतलब जहाँ तुम शुरुआती में कोई चीज नहीं मानते हो लेकिन धीरे धीरे तुम उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हो। जितना ज्यादा तुम कैपेबल होते जाते हो उतना ही तुमको इम्पोस्टर सिंड्रोम स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि तुमको लगता है कि यार इग्नोरेंट आदमी को अपनी लिमिट का पता ही नहीं है कि यार मैं ही कर रहा हूँ कि बस होता चला जा रहा है। इसीलिए हमको डर लगता है, इसीलिए हम सेल्फ डाउट में रहते हैं। हमेशा हमको यही डर रहता है कि यार ये सब हो तो रहा है, कल तक मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास ये हो गया। तो हमको ये डर खाए रहता है। इसीलिए कमल जलालाबादी कहता है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, इसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, इसके बाद क्या, और मौज आएगी तो करूंगा सारे जहां के सफर, फिर वही पुराना नगर, इसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो तुमको ये सिंड्रोम परेशान करता है। तुम अपना जो एक्चुअली में फ्रीडम तो है लेकिन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि तुम यार डर रहे हो कि मुझे कोई देख लेगा, ये मैं ही कर रहा हूँ कि मुझको कहूँ डाउट है, मैं कहीं सेल्फ में तो नहीं जी रहा हूँ। ये चीज है, इसी को सोरेन किरकेगार्ड कहता है कि एंजाइटी जो है वो तुम्हारे फ्रीडम की वजह से आती है, क्योंकि फ्रीडम तुमको मिल गई है। अब फ्रीडम में ये भी डर है कि यार अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो क्या होगा। तुमको जब पता है कि तुम बहुत कुछ बन सकते हो, वही फ्रीडम अब तुम्हारे अंदर एंजाइटी देती है कि अगर तुम नहीं बने तो तुमको लगेगा यार क्या ये चीज मैं ही कर रहा हूँ, या एक्चुअली में तुमको अब पॉसिबिलिटी का डर है कि क्या ये पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही पॉसिबिलिटी तुमको अवसाद में घेरे है, एंजाइटी में घेरे है, डिप्रेशन में घेरे है। तो सफलता भी खराब चीज है। फ्रेडरिक नीत्शे बोलता है कि हु फाइट द मॉन्स्टर शुड सी दैट ही हिमसेल्फ डज नॉट बिकम अ मॉन्स्टर। अगर तुम मॉन्स्टर को हरा दोगे तो तुमको यही विश्वास नहीं होगा कि तुम उस मॉन्स्टर से फाइट करे हो, कि तुम परफेक्ट बनने के चक्कर में यही नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा रियल वेल्थ क्या है। तुमको लगता है यार कैसे हो गया, मॉन्स्टर तो इतना बड़ा है, मैं उसको हरा ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे जीत गया। तो तुम अपने आप के अपने पावर ही को नहीं मानते हो। लगता है कि मेरे पास कोई दम ही नहीं है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने पावर को डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उनको यही विश्वास नहीं होता कि अब वो भगवान बन गए हैं या वो फिलासफर बन गए। वो जिंदगी भर इसी वो रियल वर्थ को डिनाई करते रहते हैं। इसीलिए जो जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, वो कह देता है कि मैं जान के भी कुछ नहीं जानता हूँ। जैसा सोक्रेटिस बोलता है कि आई नो दैट आई नो नथिंग। तो इस प्रकार से क्योंकि उसने समझ लिया कि अब पावर भी आ गया, सब भी आ गया, फिर भी उसका रियल वेल्थ वो डिनाई कर रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई जो चीज है वो मुझे अंदर से इम्पोस्टर बना रही, मेरे पावर को ही तुम डिनाई करने, क्योंकि तुमको ही विश्वास ही नहीं होता कि तुमने ये कांड कर दिया है। तो बस ऐसे ही है। इसीलिए कहते हैं कि हम जिंदगी भर बैड फेथ बना के जीते हैं, हम अपने सेल्फ को ही डिसीव करते रहते हैं। कभी कह देते हैं स्टूडेंट है, कभी कह देते हैं फिलासफर है, कभी कह देते हैं किसी का बेटा है, कभी कह देते हैं ट्रैवलर है, कभी कह देते हैं कि हमारा ये बिलीफ है, हमारी ये आइडेंटिटी है। हम इस प्रकार से देखते हैं कि अब सक्सेस को बता देते हैं हम स्टूडेंट हैं, हम फिलोसफर हैं। हम हमेशा तो जिंदगी भर तुम अपने सेल्फी को छुपाते रहते हो, सेल्फी को डिसीव करते हो। कभी बता देते हो कि मेरा नाम अर्पित है, कभी कोई सरनेम लगा देते हो, कभी सोसाइटी तुमको कोई नया नाम दे देती है। तो तुम्हारा रियल सेल्फ रही कहाँ जाता है। मैं भी तुमको जो मिलता है वो तुम अपने ईगो में जोड़ लेते हो, मैं भी थोड़े तुमको मिलता है। और मैं जब तुम्हारा खत्म हो जाता है, जब तुम्हारी इच्छाएं जिसको तुम पकड़ना चाहते हो उसको छोड़ देते हो, तभी तुम संतुष्ट हो जाते हो, तुम सक्सेस में बदल जाते हो। तुमको फिर लगता ही नहीं कि ये मेरी है, तो तुम अपने अस्तित्व के ही नकारने लगते हो। तुमको लगता है कि यार मैं तो ये है ही नहीं हूँ, मैं कुछ है ही नहीं हूँ, तो ये सब हो कैसे रहा है। तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे पास सब पावर हो के भी तुम नीरस हो, इसीलिए निहिलिज्म में घुस जाते हैं। तो इसी के हिसाब से इस प्रकार से कि मैं बस सर्कमस्टेंसेज का रिजल्ट हूँ, जो परिस्थितियां हैं वही सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। वो टाइम भी हो सकता है,
वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, अपॉर्चुनिटी ही ना मिली होती तो ये कैसे निश्चित हो पाता। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं जिसको मैं फिलॉसफी के एंगल और साइकोलॉजी दोनों के एंगल से, इसीलिए फिर हम अपने जिम्मेदारी से भागने लगते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है सक्सेस भी हम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हम अपनी फ्रीडम को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हमको फ्रीडम मिलती है तो हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी का डर रहता है कि ये मैं पॉसिबल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए हम जिम्मेदारी से भागते हैं, ऐसा सट्रे का मानना है। तो ये सब है। अल्बर्ट कामस इसीलिए कहता है दुनिया लॉजिकल नहीं है। तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी डिजर्व करता हूं, तो तुम कभी परफेक्ट होगे नहीं, क्योंकि तुमको हमेशा ये डर रहेगा कि यार ये मैं ही कर रहा हूं या मेरे से हो रहा है या परिस्थितियां कर रही हैं। इसीलिए जिंदगी जो है वो अपसर्ड है, दुख में है, परेशानी में है, क्योंकि तुम अपनी जो फेथ बनाए उसको मानने को नहीं तैयार हो। तुम हर समय अपना बिलीफ चेंज कर देते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन बदल देते हो। तो जब एक्सपेक्टेशन बदल दोगे तो मीनिंग कहाँ से मिलेगी, एब्सर्डिटी पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी। तो ये चीजें हैं, इसी वजह से हम इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है कभी कभी जो है दिक्कत पैदा करने लगता है। हमको लगता है कि यार तुमने ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन तुम उसको मानने को तैयार ही नहीं होते हो। तुम एक्सपर्ट बन जाते हो, फिर भी कहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट का अभी मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो ये सच्चाई है। तो आज तक लोग सिर्फ ये बताते हैं, मैं आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ और आशा करता हूँ, इसीलिए फिर हम एविडेंस बनाते हैं, दूसरों से फीडबैक लेके अपने मन को समझाते हैं, रिजल्ट से देखते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपने इमोशनल माइंड को किसी तरीके से लॉजिकली बनाते हैं ताकि वो माने। नहीं, वो जिंदगी भर मानेगा ही नहीं कि ये मैंने ही किया, ये मेरी लर्निंग का ही प्रोजेक्ट है, ये मैं। फिर इसी वजह से हमको लगता है कि यार मैं तो सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम अपने परफेक्शन को भी नहीं मान रहे हो। कि तुमको ये डर है कि यार ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डर है कि यार एक्चुअली में ये जो पॉसिबल होगा भी नहीं होगा। अब तुमको फ्रीडम दे दी गई, अब तुम फ्री हो, तो यही तुम्हारा डर है। तो तुम दूसरों से कंपैरिजन करते हो कि यार दूसरे कहीं मेरे से बेहतर तो ये काम नहीं कर रहे, तुम चाहे जितना बेहतर कर लो। इसी वजह से हम कंपेयर करते हैं। आज का जो तुम हो 1 साल पहले का तुम नहीं था। जब मैं छोटा था तब मैं गाली देता था, मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ा, सीखा, जाना, फिर और जाना। इसके पहले सिर्फ मैं अर्थ की दुनिया में था, अब मैं अध्यात्म की दुनिया में हूँ। तो तुम किसका कंपैरिजन कर रहे हो, किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हो? यही तुम्हारे अंदर जो परफेक्शन की चाह है वो कभी परफेक्ट होता ही नहीं। गॉड भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए मिस्ट्रे बोलता है कि आई लाइक गॉड बिकॉज आई गेट रीड ऑफ द गॉड। इसलिए मैं भगवान को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भगवान से ही मुक्ति चाहता हूँ। इतनी गहरी बात वो बोलता है। इसीलिए इसको फिलॉसफिकल एंगल में हम मिस्टिरिज्म के नाम से जानते हैं। हम इसको शून्यवाद की जो नागार्जुन की फिलॉसफी है उससे देख सकते हैं, मिस्ट्री से देख सकते हैं। तो ये एक रहस्य है जो अभी जानना बाकी है, कि वही है ना कि आदि अंत को थाए न पावा, मत न रूप निगम अस गावा। तो तुम कभी परफेक्ट ही रहोगे, चाहे जितना प्रयास कर लो दुनिया को दिखाने का कि तुम अथेंटिक हो, तुमसे बड़ा यहाँ बाहुबली कोई है ही नहीं है। फिर रील लगा लो कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, हम सबसे बड़े बाहुबली हैं, मार दे अब 6 गोली तोरी छाती मेरे। तो तुम कितनी भी छाती में मार लो, लेकिन जो आइडियोलॉजी है उसको तुम थोड़े परास्त कर पाओगे। वो तुम्हारे जो दिल है, जो दिमाग है, उसको गंभीर घाव करेगी, सोचने पर मजबूत करेगी। अगर तुम में इतनी ही क्षमता है तो तुम आइडिया थॉट को चैलेंज करो, तब बहादुरी है। और ये सब तो दिखावटी दुनिया है, इन बाहरी दुनिया इस वजह से हमको दिखती है क्योंकि वो आसान है। अंदर की दुनिया इस वजह से नहीं देखती क्योंकि अंधेरे में है। अंधेरे में हमको ये नहीं देखता कि एक दिन यही बीज बनेगा। जब वो पृथ्वी के नीचे दबा होता है, अंधेरे में लड़ता है, संघर्ष करता है, तब तक आदमी की वैल्यू नहीं की जाती। जब वही बीज बाहर निकल के विस्फोट करना शुरू कर देता है, लोगों का माइंड वॉश करना शुरू कर देता है, बुद्धि से अपने परास्त कर देता है, तब उसकी वैल्यू की जाती है। इसीलिए फिलासफरों को दार्शनिक माना जाता है।
उन्होंने जिंदगी के एक्सपीरियंस, दर्शन को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, गहराई में उतरने के बाद चीज़ों को खोज के निकालते हैं। जो आम बस हम लोग मान लेते हैं, वो मानने के पीछे भी लॉजिक देखते हैं, यस नो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करते हैं। इसीलिए वो कांट, सोक्रेटिस और नीत्शे, अल्बर्ट कामस, किकेनसोकगार्ड जैसे फिलोसफर पैदा होते हैं। जन्म में कभी एक बार उनका जन्म कभी हमने देखा नहीं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी है, उनकी थिंकिंग है, वो सदियों याद रखी जाती है। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहो। चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहे। जय हिंद।